नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आज की यह लास्ट वीडियो है। यह सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानते हैं। कौन मानता है ऐसा? तो विकल्प में है मैथ्यू अर्नाल्ड, रिचर्ड्स, इलियट और अरस्तु। तो काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के समीक्षक कौन हैं? तो विकल्प में है ब्लैकमूर, क्विंथ ब्रुक्स हैं, रैनसम और वारेन। ए पहला तथा तीसरा, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4 या सभी। नई समीक्षा के समीक्षक सभी लोग हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे ये चारों लोग, ब्लैकमूर, क्विंथ ब्रुक्स, रैनसम और वारेन, ये चारों लोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, बेनेडितो क्रोचे या फिर कालरिज। मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, तो मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आई.ए. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, मलारमे और वैलेरी मूलतः हैं, क्या हैं ये? तो प्रतीकवादी, बिंबवादी, स्वच्छंदतावादी या फिर मार्क्सवादी। तो मलारमे और वैलेरी मूलतः प्रतीकवादी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतीकवादी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो स्वच्छंदतावाद में नहीं है? तो विकल्प में है विद्रोह की प्रवृत्ति, कल्पना का प्राधान्य, व्यक्तिवाद या फिर यथार्थवाद। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, वो है यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? तो माओ त्से तुंग, जॉर्ज लुकाच हैं, जॉन ड्राइडन या फिर कार्डवेल। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो जॉन ड्राइडन जो हैं मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन ड्राइडन। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। फिर है वही प्रश्न, विकल्प में है प्लेखानोव, क्रिस्टोफर कार्डवेल, राल्फ फॉक्स या फिर वर्ड्सवर्थ। मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, इनमें वर्ड्सवर्थ जो हैं मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन हैं? प्रिंसिपल्स लिखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है आई.ए. रिचर्ड्स, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू अर्नाल्ड या फिर कालरिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है कालरिज, शैली, कीट्स, जॉर्ज लुकाच। स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। 160 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लुकाच। अगला प्रश्न है, मूल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है ड्राइडन, इलियट, रिचर्ड्स या फिर वर्ड्सवर्थ।
मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक, तो रिचर्ड्स हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है अस्तित्ववादी नहीं है, कौन अस्तित्ववादी नहीं है? विकल्प में है मलारमे या स्पर्स, पाल टिलिस या फिर सार्त्र। तो अस्तित्ववादी नहीं है, तो मलारमे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? बिंबवादी लेखक नहीं बताना है, तो विकल्प में है टी. ह्यूम, एजरा पाउंड, आल ई गंटन, रॉबर्ट पेन। बिंबवादी लेखक नहीं है ये बताना है, तो रॉबर्ट पेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिंबवादी लेखक नहीं है रॉबर्ट पेन। अगला प्रश्न है प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है, कौन नहीं है? तो बोदलेयर, वर्ले, रैम्बो, F.R. लीविस। कौन नहीं है प्रतीकवादी रचनाकार? तो बोदलेयर प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, तो विकल्प में है I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड, जॉन ड्राइडन। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है किसका है? तो T.S. एलियट का है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है, अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है ये बताना है, विकल्प इसका नीचे है, तो विकल्प में है अजनबीपन, एकांतिकता, सामाजिकता, विशृंखलता। तो नहीं है वो है सामाजिकता। अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है सामाजिकता। अगला प्रश्न है नई समीक्षा के समीक्षक नहीं हैं, कौन नहीं है? तो विकल्प में है क्विंथ ब्रूक्स, W.K. बिम्साट, जॉन क्रो रैमसम या फिर कांट। तो नई समीक्षा के समीक्षक नहीं हैं कांट, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्वैयक्तिकरण सिद्धांत है, तो किसका है? इलियट, कालरिज, वर्ड्सवर्थ या फिर क्रोचे। तो निर्वैयक्तिकरण सिद्धांत है इलियट का, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है जॉन क्रो रेंसम, रॉबर्ट पेन वारेन, क्विंथ ब्रूक्स या फिर रिचर्ड्स। तो द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रेंसम हैं, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो उत्तर संरचनावाद का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इम्बुगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प में है एलन टेट, विलियम एम्सन, रॉबर्ट पेन वारेन या फिर जॉन क्रो रेंसम। कौन हो जाएंगे इसका सही उत्तर? एम्बिगुइटी नई समीक्षा के में इस शब्द के प्रवर्तक विलियम एम्सन हो जाएंगे, एम्सन, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, कौन है जो नहीं है? तो विकल्प में है फ्रांसुआ लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेमिसन, बौद्रिया, F.R. लीविस। तो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है F.R. लीविस। अगला प्रश्न है विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार के अनेकार्थकता या श्लेष माने हैं? तो विकल्प में है 5, 6, 7 या फिर 9। तो विलियम एम्पसन ने अनेकार्थकता या श्लेष माने हैं 7। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है, कौन है? तो विकल्प में है नॉर्थअप, फ्राई, कैरिसर, विको या फिर रिचार्ड चेज। तो नॉर्थअप, फ्राई हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता हैं, कौन है? तो विकल्प में है W.K. विमसाट, विलियम एम्पसन, जॉन को रैनसम या फिर रॉबर्ट पेन वारेन। तो W.K. विमसाट हो जाएंगे पहला विकल्प। अगला प्रश्न है अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अस्तित्ववाद की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिथ शब्द कहाँ का है? विकल्प में है यूनानी, रोमानी, चीनी या फिर जापानी। तो मिथ शब्द जो है यूनानी शब्द है। अगला प्रश्न है अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता? तो विकल्प में है काफ्का, कामू, सार्त्र या फिर कीट्स। तो अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता? तो कीट्स की रचना में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन है? तो विकल्प में है I.S. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल कॉलरिज या फिर जॉन ड्राइडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल कॉलरिज, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है विमसाट, विलियम एम्पसन, ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन वारेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम एम्पसन। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा के प्रस्तुतकर्ता हैं, कौन है? तो विकल्प में है क्विंथ ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम, रॉबर्ट जेन वारेन या फिर विमसाट। तो अंतर्विरोध पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा के प्रस्तुतकर्ता क्विंथ ब्रुक्स थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेकार्थकता अथवा श्लेष शब्द के नई समीक्षा के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? विलियम एम्पसन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही है। अगला प्रश्न है विखंडन शब्दावली के नई समीक्षा के प्रयोक्ता हैं। डिकंस्ट्रक्शंस इस शब्द का नाम है अंग्रेजी में। विकल्प में है जाक देरिदा, जॉन क्रो रैनसम, हाइडेगर या फिर यास्पर्न। 183 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो विकल्प में है जॉन क्रो रैनसम,
एलन टेट, विलियम एम्सन, क्विंथ ब्रुक्स। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक एलन टेट हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। कौन नहीं है? तो विकल्प में है जाक देरिदा, मिशेल फूको, जाक लांका और नीत्शे। उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है नीत्शे। अगला प्रश्न है, दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है डेकार्टे या लॉक, डार्विन, एंजिल, डी केमटा। तो डेकार्टे या लॉक हो जाएंगे इसका सही उत्तर, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन है? तो रिचर्ड्स हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है। क्या माना है? कथानक में, पात्र में, विचार में या फिर गीत में। तो त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है किसमें? कथानक में। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है फ्रायड, एडलर, यूंग, डी.एच. लॉरेंस। तो फ्रायड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत है रिचर्ड्स, ड्राइडन, कालरीज या फिर इलियट। तो संप्रेषण का सिद्धांत रिचर्ड्स का है। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द यूनानी शब्द मेमिसिस का हिंदी अनुवाद क्या होगा? मेमिसिस है शुद्धिकरण, ललित कल्पना, अनुकरण या फिर विरेचन। तो मेमिसिस का हिंदी अनुवाद अनुकरण होगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है क्रोचे, कालरिज, ड्राइडन या फिर रिचर्ड्स। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं कौन हैं? वाल्टेयर, डी.एच. लॉरेंस, यूंग या फिर एडलर। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक डी.एच. लॉरेंस हैं। दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, रूसी, शैली या फिर कीट्स। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हो जाएंगे वर्ड्सवर्थ, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है? तो विकल्प में है व्यक्तिवाद, अतिकल्पना, भावुकता या फिर प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, कल्पना को काव्य की आत्मा माना है, किसने माना है? तो विकल्प में है कालरिज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, लोनजाइनस। तो कल्पना को काव्य की आत्मा कालरिज ने माना है, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विडंबना, आयरनी तथा विसंगति एब्सर्ड की नई समीक्षा में प्रयोग करता है कौन है? विडंबना और विसंगति। विकल्प में है क्विंथ ब्रुक्स, बिमसाट, एलन टेट या फिर वारेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्विंथ ब्रुक्स।
अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है? एंजिल, लेनिन, मार्क्स या फिर डेकार्टे? तो मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे मार्क्स। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, कार्लरीज या फिर जॉन ड्राइडन। तो स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प में है डेकार्टे, फ्लावर्ट, एडलर, यूंग। तो फ्लावर्ट हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कला अनुकृति की अनुकृति है, किसने माना है इसको? प्लेटो ने, अरस्तू ने, सुकरात ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने? तो कला अनुकृति की कला है, इसको माने हैं प्लेटो ने। तो यह लास्ट प्रश्न था काव्य शास्त्र पर। आज काव्य शास्त्र ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और सारी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, अब रखते हैं, बाय बाय।